यूपी की पब्लिक का मूड क्या है? कमल का साथ या साइकिल की सवारी? कांग्रेस की लड़की लड़ेगी या बीएसपी का हाथी चलेगा? हिंदू मुस्लिम पर वोट या नफरत पर चोट? जात से जीतेंगे या धर्म पर लड़ेंगे? अब तक का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल यूपी में जनता का क्या है मूड? अब हर दिन शाम 10 बजे आईबीपी न्यूज पर। यूपी के सियासी चक्रव्यूह का पहुंचा 7वां द्वार। इन प्रत्याशियों की ईवीएम में 1 जून को कैद होगी किस्मत। उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर दिग्गजों की लड़ाई। नमस्कार, स्वागत है आपका आईबीपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मुनीश कुमार मल्होत्रा। उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में चुनावी बिगुल के साथ 6 चरण समाप्त होकर अब 7वें चरण में पहुंचा है लोकसभा चुनाव। आपको बता दें कि 7वें चरण को लेकर के सभी पार्टियों ने इस तरीके से अपना दांव मजबूत कर रहे हैं। हर एक नेता अपने आप को जनता के बीच मसीहा साबित करने में लगा हुआ है। वहीं आपको बता दें, अभी तक 6 चरण जो चुनाव सामने आया वो बेहद दिलचस्प था, लेकिन आपको बता दें अब 7वें चरण और उससे भी बेहद दिलचस्प है, क्योंकि इस 7वें चरण की जिन सीटों पर चुनाव होना है, यूपी की 13 सीटों पर चुनाव होना है। ये 13 ऐसी सीटें हैं जहां पर बड़े से बड़े धुरंधर नेता इस चुनावी मैदान में हैं। आपको बताते चले कि 7वें चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज मैदान में हैं। वाराणसी के अलावा गोरखपुर, मिर्जापुर और गाजीपुर में दिलचस्प लड़ाई है। यूपी के 7वें चरण का घमासान कई दिग्गज मैदान में इन सीटों पर खास नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में यूपी की 13 सीटें महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज सीटों पर 1 जून को वोटिंग होनी है। इस चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र गोरखपुर सीट पर वोटिंग होनी है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी चुनाव मैदान में हैं। माना जा रहा है कि घोसी, गाजीपुर और मिर्जापुर में पेंच फंस सकता है। 7वें चरण में इन दिग्गजों की भयंकर टक्कर होने वाली है। 7वें चरण में कई दिग्गज मैदान में हैं। इनमें सबसे अहम यूपी की वाराणसी लोकसभा सीट मानी जा रही है, जहां पिछली 2 बार से सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तीसरी बार भी चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी नगरी ने विकास का नया आयाम छुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 से 2014 से भी ज्यादा अंतर के साथ चुनाव जीता है। इस बार लक्ष्य 2019 से भी बड़ी जीत का है। वहीं कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर दांव लगाया है। बसपा से अतहर जमाल लारी चुनाव लड़ रहे हैं। वाराणसी के बाद गोरखपुर लोकसभा सीट भी वीआईपी सीटों की लिस्ट में शुमार है। यहां बीजेपी ने भोजपुरी नेता और मौजूद सांसद रवि किशन को टिकट दिया है। इनका मुकाबला सपा नेता काजल निषाद से है। वहीं बसपा ने मुस्लिम चेहरे जावेद शिमनानी पर दांव लगाया है। चंदौली लोकसभा सीट के केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे हैट्रिक लगाने के इरादे में मैदान में हैं। इनका मुकाबला इंडिया गठबंधन की ओर से सपा के वीरेंद्र सिंह और बसपा के सत्येंद्र कुमार मौर्य से है। वहीं रॉबर्ट्सगंज सीट पर भी मुकाबला दिलचस्प है। यहां बीजेपी ने मौजूद सांसद पकौड़ी लाल कोल की बहू रिंकी कोल को टिकट दिया है, जबकि सपा के छोटे लाल खरवार और बसपा ने धनेश्वर गौतम को प्रत्याशी बनाया है। घोसी लोकसभा सीट पर बीजेपी को कड़ी चुनौती देखने को मिल रही है। इस सीट पर एनडीए को ओर से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर ताल ठोक रहे हैं। सपा ने राजीव राव पर दांव लगाया है, जबकि बसपा ने बालकृष्ण चौहान को उतारकर ओबीसी वोटरों में सेंध लगाने की कोशिश की है। यहाँ लड़ाई त्रिकोणीय दिख रही। कुशीनगर लोकसभा सीट पर लड़ाई बेहद दिलचस्प है। बीजेपी की ओर से मौजूदा सांसद विजय दुबे इस बार हैट्रिक के इरादे में मैदान में उतरे हैं, तो वहीं विपक्ष भी इस बार किसी से कम नजर नहीं आ रहा है। इंडिया गठबंधन की ओर से अजय प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से मुकाबला बढ़ गया है। मौर्य राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से चुनाव मैदान में हैं। मिर्जापुर के केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल चुनाव लड़ रही हैं। वो लगातार 2 बार यहां से सांसद रह चुकी हैं। सपा ने बीजेपी से आए रमेश बिंद को टिकट दिया है, जबकि बसपा ने मनीष त्रिपाठी को चुनावी मैदान में उतारा है। दलित ब्राह्मण समीकरण को साधने की कोशिश की है। देवरिया लोकसभा सीट सपा कांग्रेस गठबंधन
के कांग्रेस के खाते में आई है। इस सीट से कांग्रेस ने अखिलेश सिंह को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी की ओर से समाज सेवी शशांक मणि त्रिपाठी चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा ने यहां यादव चेहरे पर दांव लगाया है और संदेश यादव को टिकट दिया है। वहीं आपको बता दें, जिस तरीके से अभी तक आपने इन सीटों को नाम सुना है, यहां पर बेहद दिलचस्प देखने को मिल रहा है। लेकिन अब आपको बता दें, इसी के साथ सलेमपुर में बीजेपी ने फिर 2 बार के सांसद रहे रविंद्र कुशवाहा पर दांव लगाया है। इनका मुकाबला सपा की ओर से पूर्व सांसद रहे रमाशंकर राजभर से है और इसके साथ ही बसपा ने भीम राजभर को चुनावी मैदान में उतारा है। राजभर वोटों को काटने की कोशिश की है। महाराजगंज सीट पर बीजेपी की ओर से 6 बार के सांसद रह चुके पंकज चौधरी, सपा की ओर से वीरेंद्र चौधरी और बसपा ने मौसम में आलाम को प्रत्याशी बनाया है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद गाजीपुर लोकसभा सीट पर भी कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। सपा ने यहां से मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी को टिकट दिया है। अफजाल ने पिछली बार बसपा से चुनावी चिन्ह पर यहां जीत हासिल की थी। वो 5 बार विधायक भी रह चुके हैं, जबकि बीजेपी की ओर से परशनाथ राय चुनाव लड़ रहे हैं। आपको इसी के साथ बता दें कि बांसगांव सीट पूर्व सांसद सुभावती पासवान के बेटे कमलेश पासवान बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर मैदान में हैं। वो 3 बार सांसद रह चुके हैं। सपा ने यहां संदल प्रसाद और बसपा ने राम शमुज सिंह को मैदान में उतारा है। और आपको बता दें, डॉक्टर राम शमुज पूर्व इनकम टैक्स ऑफिसर भी रह चुके हैं। इन सीटों पर इस तरीके से इस बार कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, जो पिछले 6 चरण के बाद भी यहाँ पर नहीं देखने को मिला है। आपको बता दें कि 6 चरण जिस तरीके से संपन्न हो गए हैं, लेकिन ये 7वें चरण की लड़ाई बेहद दिलचस्प देखने को मिल रही है। हर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहीं इसके साथ ही बीजेपी और गठबंधन और सपा इस तरीके से अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, जिसके बाद से हो सकता है विपक्ष को भारी भरकम से नुकसान देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी भी किसी से कम नजर नहीं आ रही है। उन्होंने भी अपने इस तरीके से चुन चुन के प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, जो बेहद दिलचस्प और दमदार प्रत्याशी हैं। लेकिन आपको बता दें, गठबंधन भी किसी से कम नहीं है। उन्होंने भी प्रत्याशियों को एकदम जिस तरीके से मैदान में उतारा है, हर तरीके से ठोक पीट के देख लिया है। तो वो जिस तरीके से मैदान में है, जिसके बाद बसपा भी किसी से कम नजर नहीं आ रही है। बसपा ने भी हर सीट पर प्रत्याशी इस तरीके से मजबूत किया है जैसे लोहा लाट कहा जाता है। इस तरीके से बसपा ने भी अपने अपने प्रत्याशियों को इस कदर मजबूत किया है कि शायद वो किसी दूसरे पार्टी या विपक्ष को एक बड़ा सामना करने से रोक लेती है। ये 7वें चरण की चुनावी आंधी इस कदर जहां पे होने वाली है कि त्रिकोणीय मुकाबले को लेकर के सभी पार्टियां बेहद हैरान हैं। यहां पर इन यूपी की 13 सीटों को लेकर के बेहद दिलचस्प चुनाव होने वाला है, जिसका परिणाम 4 जून को देखने को मिलेगा। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए IBP न्यूज को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, ऐसे ही IBP न्यूज आपको यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फन टीवी, अन्य सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, OTT प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। IBP न्यूज के लिए उत्तर प्रदेश क्राइम स्टेट अवधेश कुमार।